स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर खुदाबंद, और सुनने वाले भाई बहनों को तू आशीषित कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा प्रेरितों के काम 2 बाब उसकी 28 आयत। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तूने मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन से हम क्या सीखते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार पतरस कर रहा था तो भाषण दे रहा था और प्रचार में जो है यीशु के बारे में बता रहा था, और जब बता रहा था तो जीवन के मार्ग के बारे में बताया, जिंदगी के मार्ग के बारे में बताया। आज की तरह प्रचार नहीं हुआ करता था, बल्कि पतरस जो प्रचार करता था जीवन का मार्ग बताता था, जीवन का रास्ता बताता था, जिसमें जिंदगी मिलती है, जिसमें आशीष मिलती है, जिसमें बरकत मिलती है, वो रास्ता बताता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब यहां अगर देखें किसे है, और तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया, यहां जो अगर देखिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को जो है जीवन का मार्ग बताया, जीवन का रास्ता बताया और लोगों को जिंदगी को बदलने का रास्ता बताया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पवित्र शास्त्र आज जीवन को बदलता है, जिंदगी को बदलता है और जीवन का रास्ता को बदल देता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को आज हमें ग्रहण करने की जरूरत है। और यहां साफ लिखा, तूने मुझे दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। यहां वचन में साफ लिखा है, तूने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने दर्शन पाया है कभी यीशु का? क्या आप जो रास्ते पर चल रहे हो, क्या उसमें आनंद है, आनंद की भरपूरी है? क्या आपके साथ परमेश्वर चल रहा है यीशु जी या नहीं? क्या जीवन के मार्ग है आपके पास? तो सवाल यही उठता है, नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक आप यीशु को ग्रहण नहीं करोगे तो जीवन का मार्ग जो है आपको नहीं मिल सकता, आनंद की भरपूरी नहीं मिल सकता है। यीशु हमें आनंद देता है, आनंद की भरपूरी देता है और जो है जीवन का मार्ग बताता है, जिंदगी जीने का तमन्ना सिखाता है, से कैसे जीना है, कैसे जीवन पाना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पतरस ने तो यही प्रचार करता था, से जीवन का मार्ग बताता था, जीवन का रास्ता बताता था। आज की तरह प्रचार नहीं है, आओ यीशु के पास तुम चंगे होकर जाओगे, जिंदगी मिले चाहे ना मिले कोई फर्क नहीं, तुम चंगे हो जाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रचार से हम यही सीखते हैं कि से आपको जीवन लेना है, जिंदगी लेना है, बरकत लेना है, तो आज जीवन को अपना यीशु को देने की जरूरत है। अपना जीवन यीशु को दे दो, तो यीशु आपको जो है सत्य का मार्ग बताएगा, दर्शन में आनंद मिलेगी, जीवन का मार्ग मिलेगा, भटकोगे नहीं। आज जैसा लोग भटक रहे हैं, मसीह लोग भी भटक रहे हैं। और मसीह लोग भटकते कैसे हैं? आज उस पादरी के पास, कल उस पादरी के पास, परसों किसी और के पास। मेरे प्यारे भाई बहनों, ढूंढते रह जाओगे, पास्टरों के पास ढूंढते रह जाओगे तो भी आपको आनंद नहीं मिलेगा, तो भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। जब तक जीवन में यीशु को ना उतारोगे, जीवन का मार्ग पर नहीं चलोगे। पतरस जो है यही लोगों को सिखाता था, से जीवन का मार्ग में चलना है, जिंदगी लेना है तो यीशु को ग्रहण करना है। और यीशु ने जब ग्रहण करोगे तो आपको खुशी का मार्ग मिल जाएगा, आनंद का मार्ग मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें और आपको जो है सीखना है वचन। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक जिंदगी का मार्ग समझ नहीं सकते हो। तो इसीलिए प्रभु जो है जिंदगी में जब उसके मार्ग पर चलोगे, खुशी के रास्ते पर चलोगे, आनंद देगा, खुशी देगा, और वो सर्वदा तक वो सामने देखता रहेगा, आपको सर्वदा तक आपको देखता रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
जिसको मैंने जीवन दिया है, जिसको आप जिंदगी दोगे, वो जिंदा परमेश्वर है। वो मार्ग बताएगा, आपको रास्ता बताएगा। जिस तरह की पतरस को रास्ता बताया, पतरस को मार्ग बताया, वो परमेश्वर आपको भी मार्ग बताएगा, आपको भी रास्ता बताएगा। और पतरस जब प्रचार करता था, लोग आते थे, तो पतरस खुशी से झूम उठता था कि से आज परमेश्वर के मार्ग पर ये लोग बच्चे चलने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें और आप आज ढूंढो नहीं, इधर उधर भागो नहीं, यीशु के मार्ग पर तो चलकर देखो, आपकी सारी तकलीफें भी दूर हो जाएगी। उसके मार्ग पर चलो। तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, बीमारी आएगी, लेकिन वो बीमारी आपके ऊपर बोझ नहीं होगा, वो तकलीफ आपके ऊपर बोझ नहीं होगा, वो परेशानी आपके ऊपर बोझ नहीं होगा। क्या पतरस के ऊपर तकलीफ नहीं आया? क्या बोझ नहीं हुआ? लेकिन वो बोझ पतरस को भी हल्का महसूस होता था। मार्ग पर चलो, इधर उधर मत भागो। भागने से जिंदगी नहीं बदलती, पास्टर बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, पास्टर बदलने से रास्ता नहीं बदल जाता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, युगानुग सा एक सा परमेश्वर यीशु है। वो सर्वदा एक सा है और एक सा ही मार्ग बनाकर गया है। हजारों मार्ग नहीं बनाया है, हजारों रास्ता नहीं बनाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि इसे स्वर्गीय दर्शन देखो, स्वर्गीय रास्ते को बना लो। आज स्वर्गीय मार्ग पर चलो तो आपको जीवन का रास्ता मिल जाएगा, जीने का तमन्ना मिल जाएगा। क्या आप ऐसे रास्ते पर चलना चाहते हो? मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग जाना है तो यह रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी पास्टर आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, लेकिन यीशु आपको स्वर्ग लेके जाएगा। यीशु पर विश्वास करो। कोई चर्च आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा, लेकिन यीशु आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। यीशु आपके चर्चों में उपस्थित है तो वो स्वर्ग जरूर लेकर जाएगा। आपके जीवन में उपस्थित है, चर्च में जाते हो, अगर यीशु नहीं है तो अभी आप स्वर्ग नहीं जाओगे। पास्टर साहिबान के पास जाते हो, अगर यीशु नहीं है और यीशु का मार्ग नहीं है आपके जीवन में, तो अभी आप स्वर्ग नहीं जाओगे। स्वर्ग जाना है तो यीशु को ग्रहण कर लो। आज प्रार्थना करो, जब प्रभु आज मेरे जीवन में आ, स्वर्गीय रास्ता मैं बनाना चाहता हूं, स्वर्गीय जीवन दे दे और स्वर्गीय पथ पर चला, स्वर्गीय रास्ते पर चला और आनंद की भरपूरी दे। यीशु के नाम से आमीन।